जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद। आनंदराज अंबेडकर जिंदाबाद, आनंदराज अंबेडकर जिंदाबाद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे सामने मौजूद है रिपब्लिकन सेना पार्टी की पूरी टीम, यानी कि दिल्ली प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति के माध्यम से पूरे टीम के साथ आज एक गंभीर विषय को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा, राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से एक 9 साल के बालक को मार दिया गया जान से, यानी संबंध में बहुत हिजोड़ देने वाली ये घटना है। और इस संबंध को लेकर रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से, बाबा साहेब जी के परिवार की ओर से आनंदराज राव जी ने काफी इस मुद्दे को लेकर बात करी है, कॉन्फ्रेंस करे हैं। इस मुद्दे पे काफी गर्मा गर्मी है। दिल्ली प्रदेश की ओर से राकेश प्रजापति जी, आप आज कॉन्फ्रेंस के लिए आह्वान किए थे, क्या बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में? पूरी टीम मौजूद है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, महामानव, परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आजादी को 75 वर्ष हो गए। हम सुनते थे कि बाबा साहब क्लासरूम के बाहर पढ़े, उस समय बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनके लिए अलग पानी की व्यवस्था होती थी। ये हालात थे हमारे देश में 1947 से पहले। बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको समानता का अधिकार दिया, मानवता का अधिकार दिया। देश संविधान से चलना चाहिए, देश लोकतंत्र से चलना चाहिए। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी एक मात्र 8 साल के बच्चे को, जिसका नाम इंदर मेघवाल है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के, इतनी बर्बरता से, इतनी निर्ममता से उसकी बच्चे की हत्या कर दी गई। किस लिए? कि उसने एक प्रिंसिपल के मटके से पानी पी लिया। 8 साल के बच्चे को छुआछूत या जातिवाद का क्या पता था? और ये सब की सब देन है इस देश में फिर से पनपते हुए जातिवाद की। ये देन है इस देश में पनपते हुए छुआछूत की। आपको याद होगा, जब बार बार हम ये वाली बात कहते हैं कि दिल्ली से जब भी हम 30 या 40 किलोमीटर दूर निकलते हैं तो आज भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव उतना ही है। कभी किसी को गोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, दलित समाज के हमारे साथी को, कभी कोई मूछे रख लेता तो उसे मार देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में रोकना चाहूंगा, पूछना दोबारा से चाहूंगा। संविधान जब से बना और संविधान में जब तक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये देन है, पूरी दुनिया मानती है बात को। मगर आप जैसे पार्टी है और भी जो कि दलित समुदाय को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, संगठन है, ये मानसिकता को ग्रामीण स्तर पर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? और मानसिकता देखिए, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब ने इसका विरोध किया, खुल के लड़ाई लड़ी, संविधान में हमें अधिकार भी दिया। ये मानसिकता किसकी है? ये मानसिकता है मनुवाद की, ये मानसिकता है छुआछूत की। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, हम हिंदू तभी होते हैं जब मुसलमानों से लड़ाई होती है। जब देश में भागीदारी की बात आती है, जब IAS IPS जजेस की बात आती है, तब हम दलित हो जाते हैं, तब हम OBC के लोग हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही है और ये तो चल ही रहा है। उसी के विरोध में तो रिपब्लिकन सेना पूरी ताकत से खड़ी है। उसी के विरोध में तो आज भी बाबा साहब का परिवार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हम पूरे देश में लड़ाई को लड़ रहे हैं कि देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए, देश में छुआछूत खत्म होना चाहिए, देश में जो अमानवीय व्यवहार है वो खत्म होना चाहिए। भाई आज दुनिया मंगल ग्रह पे पहुंच रही है और हम कहाँ गोबर गाय के चक्कर में लगे पड़े हैं, जातिवाद छुआछूत के चक्कर में लगे पड़े हैं। हम सब भारतीय होना चाहिए, हमें सबको समानता से जीने का अधिकार होना चाहिए, हमें मानवता की बात करनी चाहिए। आज समय आ गया है जो हमें देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। देश में जब तक समानता नहीं आएगी, जब तक तरक्की नहीं होगी, जब तक ये सब चीजें रहेंगी। राजेश जी, और एक बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर आप लोग इसको विरोध करते हैं और कानूनी सलाहकार और आपके रिपब्लिकन सेना पार्टी की टीम से सवाल पर आपके लिए, वकील साहब आपके लिए है कि इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण हरकत होती है,
ये खाली फास्ट ट्रैक के माध्यम से ही समाधान हो पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा माहौल गर्म हो जाता है, समाज में फटने को जाते हैं लोग, आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं, तो इसको प्रायोरिटी बेस पे संविधान में कानून या नियम ला कर इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको ठीक मतलब कानून व्यवस्था में क्या होना चाहिए? आज की सरकारें इस सिस्टम को फास्ट करने की बजाय स्लो कर रही है। आज भी जो SC/ST एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है उसके प्रोविजंस नॉर्मल कोर्ट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मल केस में पुलिस अरेस्ट कर लेती है, SC/ST केस में पुलिस अरेस्ट नहीं करती कि ACP इंक्वायरी करेगा, जाति प्रमाण पत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और उसके बाद में हमें अरेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, आधे इंसान के संवैधानिक अधिकार के तहत एक इंसान के साथ अगर बर्बरतापूर्ण हरकत होती है तो कानून को एकदम सामने आना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए। राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? कानून बनाने वालों की मंशा अच्छी होती है, लेकिन उसको जो लागू करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो उसको ठीक से लागू नहीं करते, इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिलता। और आज की तारीख में जितने केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, उन लोगों को स्टे हो जाता है, हर चीज पर स्टे हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा क्या होगा? ग्रामीण स्तर में राकेश जी जिस प्रकार से लोग बदलाव की ओर जाना चाहिए, अभी तो हुआ नहीं। आगे भविष्य को देखिए फिर आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, क्रांति तो आएगी, ये तो आप बात कर लीजिए। इस मानसिकता के प्रति क्रांति तो आएगी, आंदोलन तो होंगे। देखिए, हमारा एक ही मकसद है, देश संविधान से चले, देश में लोकतंत्र जिंदा हो, मानवता की बात हो, समानता की बात हो, हम सब भारतीय हैं। देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, देश की खुशहाली की बात होनी है, और अंतिम पायदान पे खड़े नागरिक तक की खुशहाली की बात होनी चाहिए। परंतु आज देश को उलझा क्या रखा है, एक मनुवादी व्यवस्था के तहत इनको उलझा रखा है। देखिए कितनी बड़ी मतलब ये घटना ही क्या हो, इतनी बड़ी घटना होगी। एक 8 साल के बच्चे को इतनी मात्र पानी की मटकी छू लेने से, पानी लेने से आया, और हम आप लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बातें होती है कि भाई इंडिया आने वाले दिनों में इकोनॉमिक में इतना स्टैंड करेगी, आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनेगी। तो यहाँ से जो ये बर्बरतापूर्ण हरकत इतनी छोटी बात है, आगे मैसेज क्या जा रहा है पूरी दुनिया? मैसेज तो देखिए जो आज देश में हो रहा है वो मैसेज तो अच्छा जा नहीं रहा है। परंतु मैं ये बताऊं, हम विश्व गुरु कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, हमने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। दुनिया भगवान बुद्ध को आज पूरे वर्ल्ड में भगवान, देश हमारा क्यों जाना जाता है? भगवान बुद्ध की भूमि से जाना जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ, बुद्ध की भूमि युद्ध ना चाहे अमन परस्ती। तो ये तो हमने मानवता का पाठ तो दुनिया को पढ़ाया है। पर बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अपने ही देश में ऐसी जो घटनाएं होती है तो मुंह शर्मसार हो जाता है, मुंह सर उठाने लायक लोग नहीं जाते कि आज भी मानवता में इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है। आप लोगों की टीम जो रिपब्लिकन सेना पार्टी दिल्ली प्रदेश में जिस प्रकार से आप लोग संगठित हो रहे हो, आप लोग को देखा जा रहा है, बार बार आप लोग इन मुद्दों पर बात करते हो, संगठित होते हो, आगे भविष्य के बारे में भी बोलते हो, तो आप आज भी स्टार्ट कर रहे हो कि भाई कॉन्फ्रेंस लगा करके आप लोग अपनी बातें रख रहे हो, तो भविष्य नहीं, हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ तो हम ये बताना चाह रहे हैं, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इस मानसिकता के प्रति सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दूसरी, हम राजस्थान सरकार से भी ये मांग करने आए हैं आज की डेट में कि कम से कम 2 करोड़ रुपए उनको मुआवजा दिया जाए, उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए, और जिस भी टीचर ने ये काम करा है तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट में आके जल्द से जल्द उसे फांसी के तख्ते में लटकाया जाए। देखिए, जितनी जल्दी उसे फांसी के तख्ते में लटकाएगा, लोगों को पता चलेगा, जब न्याय मिलेगा। देखिए, बाबा साहब ने हमेशा एक बात सुनी थी कि हम संविधान कितना भी अच्छा बना लें, यदि इसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान सही साबित नहीं होगा। तो यदि सबसे पहले उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके फांसी पर लटकाया जाए, ताकि लोगों में ये रहे कि भाई किस तरह की बर्बरतापूर्ण हत्या या इस तरह के दोबारा होना, समाज में इसकी जगह ही ना हो, ये मानसिकता की जगह ही ना हो, जगह ये होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये सिस्टम यानी कि आपका संविधान, और संविधान बनाना, संविधान में ये है, संविधान में मानवता में भी कहा है। आप बताइए, मानवता की बात करते हैं, हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, और हमारे देश में ऐसी घटना हो जाती है, तो इसका ये क्या? बाबा साहब जिस जाति से थे, जिस वर्ग से थे, वो खुद दलित होने के बाद ये संविधान लिखे, यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो संघर्ष बाबा साहब ने किया, जो
हमें व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, आज भी उसको जिस तरह से सरकारें लागू करने में असमर्थ रह रही है, ये तो एक पर्सन रहेगा ही रहेगा। और तभी तो हम कहते हैं कि देखिए, सरकार दलितों की बननी चाहिए, सरकार बहुजनों की बननी चाहिए, सरकार 85% लोगों की बननी चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप उनसे लंबी लाइन खींचोगे। यदि आप बीजेपी में जाओगे तो बीजेपी, आप सुन लीजिए, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्या इसमें लोग एमपी एमएलए चुन के नहीं आए हैं? जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, कितनी आवाज उठाती, नहीं उठा पाते। क्यों? क्यों? उन्होंने अपनी पार्टी की चमचागिरी करनी है। उन्होंने, उनका क्या है, अपनी पार्टी से आगे उन्हें सोचना नहीं है। बात संविधान की होनी चाहिए, बात लोकतंत्र की होनी चाहिए, बात मानवता की होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब आप संगठित होगी। आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं सभी दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ, सभी अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि आपने बाबा साहब को ये पढ़ा, आपने बाबा साहब को कहा। भाई, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एक शब्द नहीं पढ़ा कि संगठित रहो। जब तक आप संगठित ही नहीं हो पाओगे तो देश में राज कैसे करोगे, अपनी भागीदारी कैसे छीनोगे, ये बताइए आप। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, और आने वाले दिनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी आप मैसेज एक बड़ा दे सकते हैं, जिसके साधन और संसाधन, या आपकी यूनिटी, या आपकी भाईचारा, या आपकी पार्टी, कोई भी साधन से आप आए, और किस तरीके से आप समाज के लोगों को मैसेज देंगे कि आपके साथ जुड़े, ये कैसे व्यवस्था ठीक होगी, क्या बोलना चाहेंगे आखिर से? देखिए, लोग लगातार जुड़ रहे हैं। माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब जो बाबा साहब के सुपुत्र रहे हैं, और बहुत तेजी से उनके नेतृत्व में रिपब्लिकन सेना ग्रो कर रही है, कार्यकर्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, साधन संसाधन हमारे पास नहीं है, परंतु जहां तक संगठन की बात है, संगठन हमारा मजबूत है। आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज्यादा हमने दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए आवाज उठाई। आपने देखा सबसे ज्यादा हमने पानी के माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे ज्यादा ये जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके लिए हमने आवाज उठाई। जहां जहां भी किसी भी दलित पे अत्याचार होगा, जहां जहां किसी भी बहुजन पे अत्याचार होगा, जहां जहां किसी भी गरीब पे अत्याचार होगा, रिपब्लिकन सेना, बाबा साहब का परिवार उनके खिलाफ खड़ा नजर आएगा, उनके लिए लड़ता हुआ नजर आएगा, 100% लड़ता हुआ नजर आएगा। जी, वकील साहब, आखिर में एक आपसे, संशोधन के नाम पर आप वकील हैं, क्या संवैधानिक चीजें या आने वाले कुछ पत्र में जब पुनः संसद में ऐसी कोई बात हो, तो दलित समाज के लिए आप एक संशोधन चाहते हो जो आपके मन में अभी आ रहा हो, इस टाइप के केस को देखते आ रहा हो? बाबा साहेब ने जब संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया ना, तो सबसे पहला सवाल किसी ने किया था उनसे, पत्रकार ने, कि आपको कैसा लग रहा है, आपने संविधान बनाया वो आज लागू हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं पहला आदमी हूंगा इस संविधान को फाड़ने वाला यदि इसको लागू ठीक से नहीं किया गया तो। आज 75 साल के बाद भी हमारे देश की समस्या ये है कि कानून बन जाते हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, और ठीक से लागू नहीं किया, उसकी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया जाता। जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी समस्या ये, और आगे चाहेंगे कि इसमें, जैसे आज की तारीख में हाई कोर्ट की जजमेंट दे देती, सुप्रीम कोर्ट भी बोल देती कि इस पर स्टे कर देती है, अरेस्ट पे तुरंत जो SC/ST का केस दर्ज हो तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए। तो ये संशोधन के साथ साथ आखिर में आप लोगों ने कुछ बोलना चाहेंगे? जगदीश जी नहीं बोलेंगे? जी, जगदीश जी क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, जो घटना हुई है जालौर में, बड़ी शर्मनाक, बड़ी निंदनीय घटना है, और इस घटना के बाद में राजस्थान सरकार के ऊपर, काम के ऊपर जो भी नहीं रह गई है। सबसे पहली बात यह है कि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, और वहीं उस घर में मातम फैला हुआ था, और प्रधानमंत्री महोदय जी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले परिवार के लिए, नहीं कोई इस पर ठोस कार्रवाई हुई है। उस बच्चे को नहीं पता था कि बच्चों को पानी की क्या होती है। यही सेम बाबा साहब के साथ हुआ था 1917 में। बाबा साहब को भी मटके से पानी नहीं पीने दिया गया था। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम इस मनवाद को ढोते रहेंगे, तब तक ये हालत यही होते रहेंगे। जरूरत है संविधान को पढ़ने की, बाबा साहब को पढ़ने। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर साहब, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय को लेकर? संवैधानिक चीजें गलत हो रही है। मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहला, देश के अंदर आज़ादी के 75 साल बीत गए, उसके बाद भी जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, देश के अंदर से राजनीतिक आज़ादी तो 47 के बाद मिल गई, पर कहीं कहीं सामाजिक और आर्थिक आज़ादी अभी भी अधूरी है। ये जो सामाजिक आज़ादी है, ये सिर्फ एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि आजकल जातिवादी व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन आपको बता दूं
आज भी गांव सेक्टर में छुआछूत जातिवादी व्यवस्था पूरी तरह से है। शहर के अंदर से छुआछूत खत्म हुआ है, लेकिन जातिवादी व्यवस्था है। इसको हमें और आपको समझना होगा बहुत अच्छे से। और दूसरा चीज, जो माहौल पैदा किया जा रहा है समाज के अंदर, देश के अंदर, मैसेज दिया जा रहा है कि आप वही हो जो 47 से पहले आप कहीं मटके छू देते थे या पानी छू देते थे। जो हक आपका मैं पहले करता था, आज हम वही चीज हक करेंगे आपको इस देश के अंदर। तो ये एक मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि कैसे देश के अंदर फिर से 14 के बाद जिस तरह से संघ के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जिस तरह से लागू किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं हमें समझना होगा। और मैं सभी भाइयों से ही अपील करना चाहूंगा, चाहे बहुजन में एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हमारे भाई हैं, उनसे ही जो शिक्षित समाज से कहना चाहूंगा कि वो एकजुट होके आ जाएं। अदरवाइज ये समय दूर नहीं जब आप एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, जब घर से मार के भगाया जाएगा। नुकसान उस गरीब का नहीं होगा। आज छूने से मटका हो, उसको पानी छूने से मार दिया गया, जो व्यक्ति गरीब है उसका क्या जाएगा? वो तो आज भी गरीब है, कल भी गुलाम बन जाएगा, तब भी गरीब है। लेकिन आप एसी में बैठे हो, आप कूलर में बैठे, आप गाड़ियों से कर रहे हो, जो रिजर्वेशन का फायदा उठा के आप लोग आज छोटी छोटी आवाज उठाने के लिए आप नहीं हो रहा। ये समय दूर नहीं जब आपके बच्चे सरेआम मारे जाएंगे और आप घर से बाहर जाने से आप मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, 3 नारे बाबा साहब ने दिया है, वही पालन करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित सब कोई है, पर संगठित और संघर्ष करने की बारी है। मैं रिपब्लिकन सेना का प्रदेश सचिव होने के नाते में ही सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा, जो ये हालात देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, आज यदि आप लोग खड़े नहीं होंगे, वो दिन दूर नहीं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। पहले एससी मारा जाएगा, फिर ओबीसी मारा जाएगा। इस देश के अंदर किसी का कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। फाइनली आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और? रवि जी। मैं साहब एक सेकंड रुकिए, प्लीज थोड़ा चेंज ओवर करो ताकि लाइव आप नाम हो। जी रवि जी, बहुत सालों से क्या कहेंगे इस मुद्दे को, कैसे समझते हैं? हमें ये एक सवाल है जनता से, हमारे कई भाइयों से, कि कब तक चुप रहेंगे, कब तक ये मतलब सब झेलते रहेंगे? भाइयों, मेरा कहना है, हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग आगे आओ और इसको अपने परेशानियों को आगे बढ़ाओ और हमारे साथ जुड़ो। तो हम आपका कहना और रिपब्लिकन सेना पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। फाइनली राकेश जी, आप और कुछ जी का क्या नाम है? टीएस नागर। नागर साहब, क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा मैं जालौर की घटना पर सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो भी है, जनरल कास्ट है, जो भी है, मनुवाद तो अपने आप ही काम करेगा ही। जब अपने ही लोग उसे सहन करेंगे तो मनुवाद तो काम करेगा। अपने लोग सभी संगठित रहे और जो लोग बताते, मान लो 145 के करीब एमपी पार्लियामेंट में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के, अगर वो इस तरीके से भी चाहते हैं, उन्हें सब प्रथाओं की मांग, अगर वो चाहे, अगर इसमें रिजाइन दे के भी करे ना, तो ना तो वो सरकार न वो सरकार, सारा शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन सब अपने एसी में, बंगले में, उसमें रहना पसंद करते हैं, उन्हें गरीब और उससे कोई मतलब नहीं। विषय मतलब राकेश जी वही है कि आप लोग अपने समाज को, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, तमाम जो हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, उनके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि रिपब्लिकन सेना पूरी तरह निंदा करती है जालौर की घटना का और इस टाइप के किसी भी तरह की घटना का। ये अमानवीय घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अमानवीयता जो मानव पे हो रही है, उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क पे संसद तक इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं आनंद अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी लगातार इस चीज का विरोध किया है। हम लोग भी हैं और जगह जगह हम लोग इसका प्रदर्शन भी करेंगे। और मैं पुनः सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी आपके मंच के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि बहुजनों पे अत्याचार बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो। ये वो लोग हैं जिनके वजह से आपकी सरकार बनती है।
हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। बहुजन एक हो रहा है, हम फिर कह रहे हैं, मानवता की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो और देश की बात हो, देश सर्वोपरि है। हम सब भारतीय हैं, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था से उठ के हम सब भारतीय है। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिक ऑफ चाइना, जय आनंद राज अम्बेडकर साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।